नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजर चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। आज मैं आप लोगों के साथ में, हालांकि इस विषय के ऊपर में हमने अगस्त मंथ के राशिफल के माध्यम से सभी राशि वाले जातकों के लिए एक आग्रह किया था कि अभी राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, स्थान परिवर्तन होने वाला है, इसलिए अपने मन स्थिति को संयमित रखें। राहु और केतु का परिवर्तन जो कि 23 सितंबर को होने वाला है, जिसके ऊपर में हम विशेष जानकारी लेकर के जब ये परिवर्तनशील होने वाले रहेंगे तभी हम नजदीक, जब ये समय आएगा तभी हम आपके साथ में उपस्थित होंगे। हालांकि इसके ऊपर में थोड़ी सी जानकारी आप सभी मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। आप लोग, मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस चीज का अवश्य फायदा उठाएंगे। हालांकि ये राहु और केतु का परिवर्तन को लेकर के कहा था कि हमने कि निर्णय में, किसी भी तरह के निर्णय में आप सजगता रखें। और ये परिवर्तन 23 सितंबर 2020 को राहु केतु राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। हालांकि ये राहु केतु छाया ग्रह है, पापी ग्रह है, हमेशा वक्रगत चलने वाले ग्रह हैं। अगर राहु राशि स्थान में होते हैं तो केतु सप्तम में होते हैं, राहु द्वादश में होते हैं तो केतु षष्ठ में होते हैं, यानी सप्तम से सप्तम की स्थिति में ये दोनों ग्रह हमेशा चलायमान होते हैं। हालांकि देखिए, एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु का कोई अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर में किसी भी राशि का स्वामित्व राहु और केतु को मिला हुआ नहीं है, तो इस वजह से इसमें कोई बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इस तरह से ऐसे वेदांग ज्योतिष में कहते हैं कि कुजवत केतु और शनिवत राहु, ये जो इनका जो व्यवहार होता है, ये राहु के हिसाब से, शनि के हिसाब से राहु, और कुज मतलब मंगल के हिसाब से केतु, उनका प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पर में एक भेद और भी है कि शनि जब अपने, शनि की साढ़े साथी के अंतिम ढैया में रहते हैं, या शनि जब अंतिम चरण में रहते हैं, स्थान परिवर्तन करने वाले रहते हैं, तो वहां पर भी वो अच्छे परिणाम देकर के जाते हैं उस राशि में, उस घर में। लेकिन यहाँ पे राहु जो कि भ्रमित करते हैं, मानसिक स्थिति, जल्दबाजी में फैसला दिलवाते हैं, जिससे बहुत अधिक नुकसान की स्थिति पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सभी जातक के समय में धैर्यवान रहें, संयमित रहें, किसी भी तरह के द्वंद्व से बचें, क्योंकि राहु द्वंद्व देने वाले होते हैं, सोचने की स्थिति में भ्रमित करने वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जो भी चीज कर रहा हूं वही सही है, बाकी लोग अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है वो मुझे भ्रमित करने जा रहा है, अगर कोई सही बात भी हमें बताए तो भी। तो अपने कुंडली को देखें और राहु की स्थिति को समझें कि राहु का अंतर्दशा चल रहा है, महादशा चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में चेक करें। मगर व्यापारिक जीवन के लिए, कुछ नया करने के लिए, नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए इस समय में क्या करना चाहिए, या क्या इस चीज के बारे में हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो हम बात करेंगे राशियों के क्रम में मेष राशि वाले जातकों के लिए। मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि मेष राशि वाले जातक के पराक्रम पुरुषार्थ की ऊपर में नियंत्रण रखने की जरूरत है। यहाँ पर में नौकरी में बदलाव करने के से पहले बहुत सोच समझ करके फैसला लें, ताकि अगर लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो जो नौकरी आप चेंज करने वाले हैं उससे आपको कितना फायदा या कितना नुकसान होने वाला है। क्योंकि शनिदेव आपके 10th हाउस में बने रहेंगे। अगर ये समय आपको, हालांकि भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी, आपके लिए सलाह मैं यही दे सकता हूं कि आप जो अभी एग्जिस्टिंग फ्रेम में चल रहा है उसी को बस चलने दें, उसी में खुश रहें, भ्रम से बचें, भाइयों के साथ में संबंध अच्छे बनाएं, भाग्य भरोसे जोखिम लेने से बचना चाहिए आपको। व्यापारिक जीवन में भी आप की जो चाल है वो धीमा रहने वाला है और धीमा ही चलने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। वृषभ राशि,
वृषभ राशि के लिए यह समय 23 सितंबर तक अपनी वाणी पर में संयम रखें, कुटुंब जनों के साथ में व्यवहार कुशल रखें, धैर्य रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी केवल और केवल प्लानिंग करिए, इन्वेस्टमेंट अभी 23 सितंबर तक रोकिए, मत करिए। विदेश संबंधी काम के लिए अगर कुछ है तो उसमें उस स्थिति में आपको ठहराव हो सकता है। आपके 23 सितंबर तक संयमित रहें और आपको भ्रमित होने की जरूरत यहां पर में नहीं है। आप भ्रमित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का ढैया का अंतराल चालू है। संघर्ष लगातार जारी रहेगा, उसे स्वीकार करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने चाल को मध्यम रखें, ज्यादा न दौड़ना है न ज्यादा रुकना है, एकदम मध्यम मिडिल में चलने दीजिए उसको। कंफ्यूजन होने से बचें, किसी भी काम को करने में कंफ्यूज होने से बचें। गृहस्थ जीवन में जल्दबाजी से बचें, दुविधाओं से बचें। व्यापारिक जीवन में भी जल्दबाजी से बचें और बचना चाहिए आपको। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वाले जातक के लिए। आपको अज्ञात भय हो सकता है या अज्ञात भय से आप पीड़ित हो सकते हैं। मन उचट सकता है आपका, आप किसी काम में लगनशील हैं लेकिन आपका मन उचट गया वहां से, ऐसा तो मन विचलित ना हो, उच्चाटन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। स्पष्टता रखें अपने जीवन में। हालांकि बाद में आपके समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन 23 सितंबर तक आप अपने आप को संयमित रखें। यहां अपने शत्रु से आप सावधान भी रहें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हालांकि अब आगे बात करेंगे सिंह राशि वाले जातक के लिए शेयर मार्केट में निवेश के लिए आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो संभल कर करें। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापारिक जीवन में जल्दबाजी से बचें। महत्वपूर्ण निवेश आप सोच समझ कर ही करें। 16 सितंबर से 23 सितंबर तक अगर आपको निवेश करना हो तो इस समय आपके लिए फिर भी ठीक रहेगा। कन्या राशि, आजीविका का कोई नया माध्यम विकसित करने के लिए आप वर्त सकते हैं, ऐसे विचार आ सकते हैं, ऐसी सोच हो सकती है। आपके इच्छा शक्ति का अभाव नहीं रहेगा। प्रबंधन की स्थिति में दिक्कत आ सकती है। आपको घर परिवार की याद बहुत ज्यादा ललायित कर सकती है। आप किसी बड़े ओहदे पर पहुंच गए लेकिन फिर भी मन आपका ऐसा हो गया कि सब छोड़ छाड़ करके अपने घर परिवार के साथ में जुड़ जाए, तो निगेटिव फ्रेम जो है उसमें जाकर के आप अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने नेटिव प्लेस में जाकर के आप वहीं पर में सेटल डाउन हो जाएं, तो ऐसी प्रवृत्ति में थोड़ा सा धैर्य रखें। आपको ये समय बहुत धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। 23 सितंबर तक बात करेंगे तुला राशि। आपको अपने भाग्य पर बहुत ज्यादा भरोसा करके चलने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत पराक्रम में निराशा से बचना चाहिए। भाइयों से आपको संबंध बिगड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। रिश्तों की समझदारी में केतु की वजह से जल्दबाजी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। दूरदर्शिता के व्यवहार से के साथ में जो आपके काम करते हैं, करने में प्रवृत्ति है, आपको बराबर रखें उसको। राहु के ऐसे परिवर्तन के समय में भ्रमित होने से बचना चाहिए। मन उच्चाटन ना हो कि मन उचट सकता है, मन उच्चाटन ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। नौकरी पैसा के जीवन में परिवर्तन बहुत जल्दी में होगा, तो सजगता से आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये परिवर्तन भी इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन देने वाला नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए औचक रूप से परेशानी आ सकती है। आपको ज्यादा सोचने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में सतर्कता रखें। आप इस समय अनजान व्यक्ति पर में हद से ज्यादा विश्वास करने से बचें। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ निवेश करते हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके करें। धनुराशि वाले जातक, यहाँ लोगों की धनुराशि वाले जातकों के लिए स्वार्थ आपको यहां पर में स्वार्थ में अधिकता रहेगी। अपने व्यापार में तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं आपको धोखा मिला है तो फिर आप उसी स्थान पर में झुकने से बचें। गृहस्थ जीवन के अंदर अपने लंबे समय से अगर किसी तरह की बॉन्डिंग किया है
तो कहीं ना कहीं कटुता थी, तो अब उससे फिर से भ्रम ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपने किसी चीज को पहले से किसी तरह की भ्रम की स्थिति थी, तो आप फिर से आप उसमें भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, इस बात का बहुत ध्यान रखें, इससे बचें। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, हालांकि किंतु अति आत्मविश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। बात करेंगे मकर राशि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपने खान पान पर में ध्यान रखें, व्यापार में किसी निर्णय को विचार करके ही करें, ये बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा। नौकरी से व्यापार की तरफ अगर आपका झुकाव है, अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये इसमें जल्दबाजी होगा मेरे समझ से, कि अभी आप उस चीज से बचें। इस तरह के निर्णय लेने में अभी थोड़ा समय दें, थोड़ा वक्त दें। अब बात करेंगे कुंभ राशि, अपनी क्षमताओं पर में भरोसा रखें, भ्रमिकताओं से बचें, शेयर मार्केट में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, विद्यार्थियों के मन उच्चाट हो सकता है, तो और आपको रिश्तों से फायदा मिलेगा, तो मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। बात करेंगे मीन राशि वाले जातक के लिए अज्ञात भय से बचना चाहिए, नौकरी पेशा के लिए कि में फायदा होगा। माता स्थान के साथ में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति न पैदा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। नेटिव प्लेस से कोई झगड़ा लड़ाई अगर कहीं पे था, तो आप वहां पर में झुकना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। धैर्य रखें, बाकी किसी तरह की परेशानी आपके साथ में नहीं है। यह था आपके मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का राशिय परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के इंपैक्ट के कुछ झलक आप सभी राशि वाले जातकों के लिए जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी को एक आग्रह करते हैं कि आप लोग भ्रम की स्थिति नहीं हो, किसी तरह की धोखा ना हो, इस तरह की कोई परेशानी ना हो, इसमें सजगता रखें। बाकी और इसमें कोई डरने डराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, बात हो, तो आप हमसे किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।